नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं अनन्तमणिदियं मणुभवं पार्थ्यसौख्यमणवज्रम् केवलिपहोपणिज्य गुणयतिमीरं जीर्णं नमः। गति गति सब कोई कहे, गतियों का मर्म न जाने कोय। आत्म को जाने बिना गतियों का फेर मिटे ना कोय। गतियों का फेर मिटे ना कोय। अपनी विगत कई दिनों से जैसे मति वैसे गति, अर्थात तो कहें इन परिणामों का फल क्या होगा, कर विचार तो पाओ। विचार करेगा तो पाएगा। इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो पूर्व में हमने चर्चा की थी कि आयु का बंध किन किन लेशाओं परिणामों में होता है। तो हमने ये चर्चा की थी कि लेशाओं के 26 अंश होते हैं। 26 अंश इस प्रकार से होते हैं कि 6 लेशाएं होती है, उसके उत्तम, मध्यम और जघन। तो 6 को हम 3 से इंटू करते हैं तो 18 हो जाते हैं। और उन 18 में जो मध्य 8 भेद, मध्य के 8 कौन से, जिसमें आयु का बंध होता है, वो 8 अपकर्ष कहलाते हैं। इसलिए 18 में अगर हम ये 8 प्लस कर देंगे तो ये 26 अंश होते हैं। और ये इनमें ही आयु का बंध इन्हीं परिणाम में होता है। इनको औसत परिणाम कहते हैं, अचलावली भी कहते हैं और उच्छिष्ट आयु कहते हैं। और ये 18 अंश चारों गति में गमन के कार्य होते हैं। उसके बाद प्रश्न था अपना, क्या सभी गतियों में आयु बंध के 8 अपकर्ष होते हैं? बोले हाँ, अपकर्ष तो 8 ही हुए, लेकिन उसमें एक शर्त है कि देव आयु की, क्योंकि आयु के 6 महीने शेष रहने आयु का बंध होता है। और वो 6 महीने के अंदर ही 8 अपकर्ष होने पर आयु का बंध होता है। किसी के पहले अपकर्ष में आयु का बंध हो जाए, किसी के अंतिम अपकर्ष में आयु का बंध हो जाए, अथवा तो देह छूटने के अंतर मुहूर्त पहले आयु का नियम से होता है। क्योंकि बहुत से लोगों की ये मान्यता होती है, क्यों ये बोल है ऐसा कि देह छूटने के अंतर मुहूर्त पहले तो आयु का बंध होता ही होता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा भटकती है, वो आत्मा इधर भटकती है, उसको ध्यान नहीं मिला है। तो इस बात का निराकरण करने लिए, निश्चित करने लिए कहा है कि आयु दूसरे भाव में परिवर्तन के अंतर मुहूर्त ले तो आयु का बंध होती है। जैसे लौकिक भी अपन ने बात कही थी ना कि ट्रांसफर होने पहले ये नक्की हो जाता है कि आपको कहाँ जाना है। अगर ट्रांसफर होने पहले ये नक्की नहीं हो तो कहाँ जाएगा, कौन सा ऑफिस करेगा, कहाँ रहेगा। तो वही ये नियम अपने आयु कर्म के बंध में भी होता है। फिर उसके बाद भोगमियों के मन और तिरंज की आयु का बंधक कैसे होता है। तो भोगमी के मनुष्य रेंज के 9 शेष रहने, देव और नारियों को वैक्रिय शरीर होता है तो 6 महीना रहने पर, और मनुष्य और तिर्य को कैसा है, 9 महीने जब उनकी आयु शेष रहती है तब उनके ये 8 अपकर्ष, अपकर्ष कहो चांद कहो,
तो ये 8 अपकर्ष होते हैं और किसी आयु में सा है ये बंद हो सकता है। इतनी पूर्व हमने चर्चा की थी। अब एक प्रश्न अपना और आया था। ये ये प्रश्न मैंने कोई पुराने विद्वानों के मुख से ये सुना था, तो वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि हम देवगति से आए हैं, वह देवगति में जाएँगे, इसका क्या प्रमाण है? तो देखिए अभी ये जो त्रस पर्याय है, ये त्रस पर्याय 2000 करके है। सागर का आपने छठा में पढ़ा होगा कि वो जो गड्ढा है 2000 कोस गड्ढा गहरा चौड़ा और उसमें तत्काल जन्म या 8 दिन जन्मे हुए मेढे के और ऐसा बाल जिसका दूसरा विभाग नहीं हो और उससे वह ठसाठस भरा हुआ हो। 100 वर्ष बाद एक बाल निकाला, 100 वर्ष के बाद फिर दूसरा बाल निकाला और जब वह गड्ढा खाली हो जाए तो वो सागर माप के थे, वो भी धा पल्ली धार पल्ले इस प्रकार से उसमें कहा गया है। लेकिन वो उसी प्रकार से त्रस पर्याय 2000 सागर है। उसमें 2/3 तब 2 हिस्सा तो स्वर के भाव होते हैं और एक हिस्सा नरक के भाव होते हैं। हमें ये 2000 ये हमें जो त्रस पर्याय मिली है ना, उसकी स्थिति की है 2000 सागर की। 2000 सागर में भी 1260 हम स्वर्ग के भाव और 740 भाव नरक के होते हैं। और जो हमें मनुष्य शीरेज पर्याय में तो बोले 2000 साधिक ऐसा करना में शब्द है कि 2000 अधिक। तो साधिक मतलब अधिक, मतलब 2000 से कुछ समय अधिक उसमें हमको ये मनुष्य और कीड़े रियायत मिली है। ये तो मानव को मुफ्त में गई है। जैसे पुराने जमाने में सब्जी वगैरह ले जाते थे तो हरनिया मुफ्त मिल जाता और आजकल हाँ, 1 पे 2 फिर 2 पे 3 इस प्रकार से ये बिज़नेस लोग बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यह मन पर्याय हमको किसी मुफ्त में मिली। और जैसे वेकेशन हम कहीं पर घूमने जाते छुट्टियों में 8-12 दिनों के लिए, ऐसे ये मनुष्य पर्याय स्थिति बहुत थोड़े काल की है और हम इसमें कैसे थोड़े काल के लिए हैं, बाद में वापस अपना जो हेडक्वार्टर है वो वहीं पर चले गए। तो इस प्रकार से अब विश्व में वो जनसंख्या कितनी भी हो, उसमें 140 गल्फ कंट्रीज हैं। इराक है, ईरान है, दुबई है, ये तो सब मांसाहारी कंट्री है। ये सब मांसाहार का भक्षण करते हैं। तो ये लोग तो किस देवलोक में गए, तो फिर हम जो शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले वहां जाए, फिर तो हम न जाएंगे। तो 1260 भाव जो बताए हैं उसमें हम नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। और दूसरी बात, जो ग्रही मिथ्यात्व पोषण करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, ऐसे लोग क्या जाएंगे देवकी में। और फिर ये जो मांसाहार करने वाले जीव, ये न जाने कितने भाव के अपने ही माता पिताओं को चबा चबा कर भक्षण करते। दूसरी बात, तत्वार सूत्र में देवगति के अष्टों के कारण बताए हैं। राग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य और सम्यक वच, ये 2 मुख्य कारण बताए। और भी कारण होते हैं लेकिन मुख्य कारण यही है। बाकी मंत्र के परिणाम हो बहुत सारे और कारण आते हैं। देखो अन्य मत से तो एक दर्शन प्राप्त होता नहीं है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि तत्वार श्रद्धा सम्यक दर्शन, तत्वों के श्रद्धा को सम्यक दर्शाते हैं। और दूसरा, सच्चे देव सा गुरु के रत्न साहब का आया है कि सच्चे देव गुरु का दृढ़ श्रद्धानी स्वप्न में भी अपने परिणाम को मलिन नहीं करे। ऐसे सच्चे देव गुरु के दृढ़ श्रद्धानी को ही है सम्यक दर्शन कारण बताए। स्वपर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, तत्वार श्रद्धान, सच्चे देव सास का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, ये 4 कैसे इसके कारण बताए हैं। अब चाहे 4 प्रकार के देवों और देवाश्चर्य का 4 प्रकार देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और कैसे हैं वैमानिक देव, 4 प्रकार के देव हैं। तो उसमें कोई भी प्रकार का देव का देवगति बंधु उसमें होता है। और हम देवकी से आए कैसे? स्वर्ग का देव मरकर कभी देव नहीं होता है, देव कभी मरकर नारकी नहीं होता है, नारकी कभी मर देव नहीं होते हैं। अब बचे कौन से? मनुष्य और तिर्यंच। तो मनुष्य आयु के आश के कारण तो तत्वार सूत्र में वही दिए हैं, अल्पारंभ अल्प मानुष्य और स्वभाव मारम च, 2 कारण उन्होंने बताए हैं। तो देखो, हमको बहुत शीघ्र के परिणाम, तीव्र कषाय परिणाम तो हमको नहीं है। जैनी लोग तीव्र कषाय परिणाम तो कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा परिणाम नहीं होता है, क्योंकि ये भी नरक के आश्रय के कारण है। जैसे अन्य मत में और लड़ाई झगड़े होते हैं, जैनों में आप देखना, जब जैनों का महावीर जयंती का जुलूस निकलता है तो एक आध पुलिस, वो भी हाथ में लाठी लिए वो जुलूस के चलती, और कहीं अन्य मत का जुलूस निकलता है तो दोनों तरफ पूरी फौज रहती है। वो जानते कि जैन लोग अहिंसकवाद हैं और ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम तो नरक तो नहीं जाए। दूसरा, छल कपट परिणाम करते हैं, बहुत आयाचारी का परिणाम नहीं होता है। देखिए, एक बात है कि कोई का होता है वो अपवाद है, एकाध कोई हो भी सकता है, तो वो कैसा अपवाद मार्ग है, राजमार्ग वो नहीं। तो बहुत कपट मायारी के परिणाम नहीं होते हैं, तो तिर्यंच में तो नहीं आएंगे। और अल्प आरंभ परिग्रह माशस्य पर्याय, और जैनों के बहुत कम परिग्रह भी नहीं होता है, क्योंकि सब हाथ का बनाते हैं, हाथ का ले हैं, शुद्ध भूल करते ये करते हैं। और भी तो परिग्रह का बहुत अल्प परिग्रह भी उनका घर में नहीं होता है, तो मनुष्य पर्याय में तो नहीं जाए, तो फिर कहाँ जाएंगे? अकाम निरा बाल तपानी दे बस। तो जो अकाम निर्जरा है, जो व्रत उपवास करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी व्रत उपवास आदि करता है, उसको बाल तप होता है, उससे किसी बिना की निर्जरा होती है। इसलिए कैसे है कि हम देवगति आए हैं और देवगति में ही जाएंगे इस प्रकार। लेकिन बहुत खुश की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिथ्या सहित अगर देवगति में गई तो तहते यथावर्तन रे यो परिवर्तन रे करे। छडाला में ये पंक्ति आई है कि तहते चैथार्तन धरे यो परिवर्तन रे करे। तो देवगण में कदाचित गए और मिथ्यात्व तो सुरक्षित है वहां पर, तो वहां से फिर कैसे करके स्थावर में अर्थात एक केंद्रीय में तहते चय थावर, थावर मतलब स्थावरों में अर्थात एक केंद्रीय में जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखो, और अगर बीच में कोई एकाध पर्याय हुई भी तो उसकी कोई गिनती नहीं है ना।
हम यहाँ से गए तो बीच में वहां से आए तो बीच में एक पर्याय हो तो कोई गिनती नहीं होती। जैसे भरत जी पुत्र थे, 923 पुत्र निगो में से आए थे, निगोस थे ना, और बीच उन्होंने एक दो इनकी पर्याय प्राप्त की, तो उस पर्याय को गौण कर दिया। और कहने में क्या है, चर्चा में क्या है कि भरत जी पुत्र देखो निग से आए थे और यहाँ मनुष्य प्राप्त की और यहाँ पर पुरुष किया और यहाँ से मुझे चले गए। तो एकाध पर्याय बीच में हुई तो उसको कैसा है, गुण किया जाता है, जैसे भरत जी पुत्र की बात कही थी। तो इस प्रकार से ये अपने प्रश्न पर चर्चा की है। अब अपन आगे प्रश्न चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न अपना ये है कि उत्कृष्ट कृष्णलेशम के परिणामों में कौन सी आयु का बंध होता है? उत्कृष्ट कृष्णलेशों के परिणामों में कौन सी आयु बंध होता है? तो यहाँ पर देखो, अपने पूर्व में भी चर्चा थी कि जब जब भी आयु का बंध होता है तो मध्यम परिणामों में होता है, न तो जघन्य परिणाम में होता है, न तो कैसा है, उत्कृष्ट परिणाम में होता है। यहाँ उत्कृष्ट अर्थ भी वो मध्य में उत्कृष्ट लेना। जैसे 1 से 25 तक की जघन्य है, 25 से 50 तक का मध्यम, 50 से 75 तक ऐसा है उत्कृष्ट है। तो जो हमने 50-75 तक का अंक में जो उत्कृष्ट है ना, कहाँ तक, समझो 74, ये अपना तो ये मध्यम में भी उत्कृष्ट लेना कि उत्कृष्ट कृष्ण लेखाओं के परिणामों में कौन सी आयु का और कौन सी का बंध होता है। देखो, 7 नरक की उत्कृष्ट स्थिति, 7वां नरक में महातमः प्रवाह, तो 7वें की उत्कृष्ट स्थिति व अनुभव सहित आयु और गति का बंध होगा। वहां की स्थिति कितनी, 33 सागर की है। 7वें नरक की, स्वर्ग में भी सुख भोग काल भी उत्कृष्ट स्थिति 33 साल की है। सर्वार सिद्ध देवों की आयु, उत्कृष्ट आयु 33 सागर, न घटी है न बढ़ती। तो इस प्रकार से वह उत्कृष्ट आयु 33 सागर, विषय को की बहुत अभिलाषा, उत्कृष्ट कृष्णलेश परिणाम में कौन सा आयु का बंध हुआ है? देखो, को विषय कृष्ण की तीव्र तीव्र अभिलाषा हो, पंचेंद्रीय विषयों की जिसको तीव्र अभिलाषा, और देवदास गुरु के राधक भाव हो, जैसे राजा नीक को था ना, 7वें नरक की आयु का बंध हो गया, तो देव शब्द को बहुत सावधानी रखना है। अपने तो तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में हमें समदर्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो वहां कहते दर्शन मोह के आश्रय कारण कौन से, केवली शुद्ध संग देव अववादो दर्शन मत्स्य, केवली के शुद्ध आत्म का संग मतलब गुरुओं का, तो केवली शुद्ध संग देव मतलब देव का अन्यथा स्वरूप समझ, देव गति के देव का अन्यथा स्वरूप समझना। तो उस अवर्णवाद पर जो दोष में नहीं हो वो दोष उनमें लगाना, उसका नाम है अवर्णवाद। तो उससे दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण है, और उससे दर्शन मोहिनी कर्म आश्रय जब होता है तब सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ भी ये कहा है कि उत्कृष्ट कृष्णलेशाओं परिणाम जब होता है तो कैसे सच्चे देवदास गुरु की वादना के भाव, जैसे राजा ने किया था, मुनिराज के गले में डाला था, तो 7वें की आयु बंद हुआ। देखो, जो महात्मा प्रभा है जो 7वें की आयु का बनता है,
स्थिति वहां की 33 सागर और इतनी सर्दी कि 1 लाख योजन जैसे लोहे का गोला हो तो वो गल जाए, इतनी सर्दी पड़ती। जैसे हमारे यहाँ बालिकाएं थी तो दिल्ली में एक बार बहुत सर्दी पड़ी तो बालिकाओं की सब उंगलियां सब लाल हो गई और उसमें सूजन आने गई, उंगलियां थोड़ी गलने लग गई। तो ऐसे वो महात्म प्रभा 7वां नरक वहां पर इतनी सी होती है कि 1 लाख योजन लोहे का गोला गल जाता है। जब ये जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे तो जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब सियाचिन थे ये, वहां का टेम्परेचर 15-20 माइनस डिग्री था। वो आपके यहाँ तो भी बहुत होता हूँ नहीं मालूम। तो 0 डिग्री हो ना उसमें तो पानी जमने लगता है। वे वहां पर भोजन नहीं करते, बोले चॉकलेट को पिघला पिघला थे और 3 महीने से वहां कोई रह सकता था। और नरकों में इतनी सर्दी और इतनी गर्मी पिघल जाए, 1 लाख जन लोहे का गोला पिघल, इतनी गर्मी पड़ी। और किन परिणाम, उत्कृष्ट कृष्ण लेश के परिणामों में ये महात्म 7वें नरक आयु का कैसा है बंद होता है। और वो जब होते हैं ना नरकों तो आपने देखा 500 धन ऊपर से नीचे गिरते हैं धरती पर और उछलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उछलते हैं बल के समान, फिर धीरे से एडजस्ट होते हैं। और मरण क्या होता है वहां पर, जैसे अपने यहाँ हवा चला तो बादल विलिप्त हो जाए, उसी प्रकार बस वो देह परिवन उनका हो जाता है, कपूर कीमती उड़ जाता है। तीर्थंकर का जी जब नरक में जाए ना तो 6 महीने पे उसका उपसर्ग दूर होता है। तो कौन से परिणाम से कैसा है ये, इन परिणामों से, ये उत्कृष्ट कृष्ण लीलाओं के परिणामों से ये 7वें नरक उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग सिद्ध आयु का बनता है। और उत्कृष्ट कृष्ण लीला परिणामों में वहां की स्थिति 33 सागर की, मतलब इतना दुख भोगने का काल होता है। आत्महत्या का परिणाम हो, जिसको सुसाइड का परिणाम हो, तो उसको ये नर आयु उत्कृष्ट कृष्ण लीला परिणाम है। तो ये नर आयु का बनता है क्योंकि तुमको एक पंचेंद्री की हत्या का परिणाम आया। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट और हुंडक संस्थान होता है, नारियों का संस्थान है, हुंडक संस्थान होता है। हुंडक संस्थान मतलब बहुत विभत्स, बहुत डरावना, रौरो न बोलते हैं। देखो एक कहीं जगह पढ़ने आया था कि एक व्यक्ति की वाइफ बहुत बीमार थी, ऑपरेशन के लिए को पैसे चाहिए, बैंक में लूटने के लिए गया और बैंक लूट कर जब पैसे लेकर पहुंचा तो पत्नी का देह परिवर्तन हो चुका था ना। ये सब उत्कृष्ट के परिणाम है। जिस कुटुंब के वास्ते कीने बहुत ही पाप, उस कुटुंब परिवार के लिए तुमने पाप किए, ते साथी वह बिछड़ गए, पड़ा नरक में आप। जिस कुटुंब परिवार कारण हम इतने पाप करते हैं ना, वो साथी तो सछड़ जाते हैं। और जिन परिणामों से हमने पाप परिणाम का फल भुगतने के लिए हमको कैसे नरक में जाना पड़ा, इसलिए ऐसे उत्कृष्ट कृष्ण के परिणाम में हमको बचना चाहिए। अब आगे कहते हैं यहाँ पर
देखो इसमें एक प्रश्न और आया था, क्या मारणांतिक समुद्र घात वाले जीव आगे जिसमें उत्पन्न होना हो ऐसे क्षेत्र तक जाकर उसके आत्म प्रदेश वापस आते हैं? क्या, प्रश्न फिर से, क्या मारणांतिक समुद्घात वे जीव आगे जिसे उत्पन्न होना हो ऐसे क्षेत्र तक जाकर उनके आत्म प्रदेश वापस आते हैं क्या? अब सबसे पहले तो मारणांतिक समुद्र समझे कि मारणांतिक समुद्घात क्या है। देखो 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। समुद्घात अर्थात इसका भी बहुत अलग पूरा विषय है। तो ये जो समुद्घात हैं उसको बोलते हैं आत्मा के जो देश अंतर्मोहली। 7 प्रकार, केवली समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और बहुत सारे समुद्घात हैं। तो वह आत्मा प्रदेश अंतर्मोहरत लिए बाहर निकलते हैं और फिर वापस अपने मूल शरीर में आ जाते हैं। तो जब मारणांतिक समुद्घात होता है तो उस समय आगे वाले क्षेत्र में कर उस आत्मा के प्रदेश वापस आते हैं। देखो जीवों की गति 2 प्रकार होती है, एक इल्ली का गति और एक कंदुक गति। तो इल्ली का मतलब इल्ली होती, इल्ली जो भिंडी में इल्ली चलती है वो। तो इल्ली का गति, वह इल्ली की क्या आदत होती है, लठ जिसको बोलते हैं, जब वह एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाती तो अगले पत्ते पर अपने पैर जमाती है और अगले पत्ते पर पैर रखती है जब तक उसके दोनों पैर अगले पत्ते पर नहीं जाते हैं, तब वह पिछले पैर पत्तों को छोड़ दें। उसी प्रकार से इल्ली गति, जो मारणांतिक समुद्घात होता है उस समय आत्मा के क्षेत्र में जन्म लेना हो, जहां जन्म लेना हो उस क्षेत्र में आत्मा प्रदेश महत्ते हैं, लेकिन मूल शरीर से जुड़े होते हैं, कैसे इल्ली समान। वो पिछले पैर खाती हैं जब तक पूरे आगे पैर अच्छी तरह जम नहीं जाते। उसी प्रकार मारणांतिक समुद्घात में जिस जीव को आगे जिस क्षेत्र में जन्म लेना हो उस क्षेत्र में आत्मा के देश होते हैं और फिर छूकर आते हैं। उसके बाद आत्मा के कई बार ऐसा होती है वापस शरीर में आ भी जाते हैं और कई जगह ऐसा रहा है कि वहां जाते हैं और फिर इतने आत्मा के मूल शरीर जुड़े हुए रहते हैं, वे भी सब स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार उनके जैसे इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक, हम उसको खींचते हैं तो फैल जाता है और फिर अगर हम उसको छोड़ते हैं तो वापस मूल में आ जाता है उसके आत्मा, उसके परमाणु। तो इस प्रकार आत्मा के प्रदेश बस कहीं पर वापस आते भी हैं और कहीं पर कैसे वापस वहीं चले जाते। अन्य समुद्घात में आत्मा के प्रदेश वापस आते हैं, लेकिन मारणांतिक समुद्घात में ये कंडीशन नहीं। अब दूसरा है कंदुक गति। कंदुक गति में मरणों के अंतिम काल में आत्मा के प्रदेश पूरे बॉल के स्थान एक साथ जाते हैं। जैसे बॉल को हम थ्रो करते ना, पूर्व में भी हमने चर्चा की थी कि बॉल को हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं तो सारे उसके परमाणु एक साथ चले जाते हैं। उसी प्रकार कंदुक गति मरण, उसमें अंतिम काल में आत्मा के सभी प्रदेश बॉल के समान से हैं, एक साथ चले जाते हैं। और लेकिन एक बात और ध्यान के रखना है, बहुत से लोग बोले कि उनका आत्मा आंखों से निकला, कोई बोलता जुबान से निकला, कोई बोलते अधो अंगों से निकला। ऐसी चर्चाएं सुनने में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आंखें खुली हो तो बहुत से लोग कह देते कि भाई उनके आत्मा के प्रदेश कैसे आंखों से निकल गए। बोले ऐसा नहीं है, ये पूरे आत्मा के प्रदेश पूरे सर्वांग शरीर से निकले हैं, क्योंकि पूरे शरीर में फैलते ना आत्मा के प्रदेश, तो सर्वांग पूरे शरीर से निकलते हैं। और उत्कृष्ट कैसा है, 3 समय। चौथे समय में तो जहां जन्म लेना हो वहां पर जन्म ले लेते हैं। और अगर ऋजु से गमन करना हो तो 1 समय। और उत्कृष्ट कैसे हैं, 3 मोड़े। ज्यादातर स्थावर पर्यायों में जन्म लेना हो तो यह कैसा है, 3 मोड़े गौमूत्रिका गति का गमन होते। आड़े तिरछे परिणाम हम करते हैं ना हमारे, तो स्थावर में कैसा है, अधिकतर कैसे 3 मोड़े गोमूत्रिका गति से गमन होता है। देखो जो मिथ्या दृष्टि जीवता है वो चारों गतियों में जब गमन करता है तो उसके प्रथम समय उसके कैसे काम होते हैं। तो नरक गति में उत्पन्न होने वाला जीव का ना, तो प्रथम समय में उस क्रोध के परिणाम, तीव्र कषाय के परिणाम नरक आयु के आश्रय के कारण है। तो नरक गति में उत्पन्न होने वाला प्रथम समय में क्रोध परिणाम होते हैं। मनुष्य पर्याय में जिसने जन्म लिया हो यहाँ मान का परिणाम होता है। श्रीमद रायचंद्र कहते थे कि ये मनुष्य पर्याय मान आ जाए तो जीव को अभी सम्यक दर्शन। मान में माया जीवन भटक गई है काया। तो नरक गति उत्पन्न होने पर प्रथम समय में क्रोध के परिणाम होते। मनुष्य पर्याय में प्रथम समय में मान के परिणाम होते। तिरेंच गति में प्रथम समय में मायाचारी के परिणाम होते। और देव गति के प्रथम समय में लोभ के परिणाम होते। तो चारों गतियों में चारों कषायों की मुख्यता पाई जाती है कि वहां कैसे परिणाम होते हैं, क्योंकि जैन दर्शन पूरा भाव सापेक्ष है। जैसे परिणाम आप करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अब आगे हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे इसके। शुभ लेशा के परिणामों में कौन सी आयु कद होता है? क्या प्रश्न है अपना? शुभ लेशा। तो शुभ लेशा क्या किसे 6 प्रकार की लेशा है ना, कृष्ण, नील और कापो, ये 3 तो अशुभ लेशाएं। और पीत, पद्म और शुक्ल इनको बोलते शुभ लेश। ये द्रव्य लेशा और भाव लेशा। द्रव्य लेशा में पीत, पद्म और शुक्ल। और इस तो द्रव्य लेशा को कलर से जोड़ा गया, जैसे शुक्ल लेशा मतलब जो सफेद, सफेद मतलब यहाँ जो परिणाम है वो भी कैसा है, कलुषित नहीं होना चाहिए। मंद कषाय के नाम वो शुभ लेशा के परिणाम है। और ये शुभ लेशा पीत, पद्म और शुक्ल ये मंद, मंदतम, मंदतर और मंदतम, जो शुक्ल लेशा के परिणाम होते मंदतम। तो शुभ लेश के परिणामों में कौन सी आयु का बंध होता है? अर्थात शुभ लेशाओं का परिणाम मतलब दया, दान, पूजा, स्वाध्याय परिणाम, मंद कषाय के परिणाम, विषय भोगों के बहुत अल्प परिणाम, ये सब कैसे हैं, लेशाओं के परिणाम कहे गए। तो शुभ लेशाओं के परिणामों में देखो सम्यक दृष्टि को नियम है ये कि सम्यक दृष्टि को नियम से शुभ आयु ही बंद होता है, वो अशुभ आयु का बंद करेगा। तो शुभ आयु किसको कही है? अपने यहाँ पर कैसे हैं, 2 मनुष्य और 2, ये शुभ आयु कही। क्यों? और
कहीं कहीं आता है कि ये 3 को भी शुभ कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये 3 पर्यायों जीव रह जाता है। चाहे चींटी का भी जीव हो, तो वो उस पर्याय में रहना चाहता है, बसना चाहता है, जीना चाहता है। लेकिन नरकों में न जाना चाहता है, जो वहाँ जीव है, वे भी वहाँ रहना नहीं चाहिए उस पर्याय में। इसलिए कहीं-कहीं कैसा है, 3 आयु को भी कैसा शुभ कहा है और एक नर आयु को अशुभ कहा है। और कहीं-कहीं पर कैसे मनुष्य और कैसा है देव आयु को शुभ कहा है, क्योंकि इसमें देवसास गुरु की आराधना के चांस अधिक होते हैं। अब आगे कहते हैं कि शुभ लेशाओं के प्रामों में मनुष्य, तिर्यंच और देव आयु का ही बंध होता है। नरक आयु का बंध नहीं होगा। जैसे चक्रवर्ती होता है, तो कैसे हैं? अपने यहाँ सरसेठ हुकुम इंदौर के सरसेठ हुकुमचंद जी थे, तो उनको कैसा है बहुत भद्र परिणाम थे। कितने तो मंदिर बनाए उन्होंने, सब जीवों को ब्रह्म के मार्ग में लाते थे, यात्राएँ करवाते थे। और चक्रवर्ती, ये जो शुभ लेशों का परिणाम होता है ना, तो ये चक्रवर्ती पद इत्यादि में है। मनुष्यों में भी हुआ तो श्रेष्ठ मनुष्य होगा, तिर्यंचों में भी हुआ तो कैसा है मतलब उत्कृष्ट होगा, मतलब भोग भूमि तिर्यंच होगा, कर्म भूमि का तिर्य नहीं होगा। और देव आयु में भी जाएगा शुभ लेशों परिणाम में, तो ऊंची जाति के देव मतलब वैमानिक देव बनेंगे, भवनत्रिक में नहीं जाएगा। भवनों में रहने वाला व्यंतर, ज्योति, इन आयु का बंध नहीं रहेगा। और मनुष्यों में भी हुआ तो चक्रवर्ती होगा, यहाँ भी बहुत श्रेष्ठी होगा, तो इन आयु का कैसा बंद करेगा। और अगर वनस्पति काय में आएगा तो कैसा है अच्छा फ्लावर जैसे गुलाब इत्यादि हैं, वो कैसे हैं उस फ्लावर को सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और जो दूसरे अपने आप जो उदित हो जाते हैं, उनको कैसा है पसंद नहीं करते, उन फ्लावर कनेर वगैरह के जो फ्लावर्स होते हैं, उनको पसंद नहीं करते। तो ये शुभ दिशाओं के परिणामों में ऐसे जाएगा तो ऊँची जाति में दाश, मनुष्यों में, तिरे में, देव में, स्थावरों में, जहाँ भी जाएगा इसको कैसा है कि वो उच्च होगा। देखो कुत्ता भी बनेगा ना तो कैसा होगा, वो स्ट्रीट डॉग नहीं होगा। अब आपके देशों में तो बहुत कुत्ते बिल्ली पालने का सा है सिस्टम है, तो ये पालतू कुत्ते घर में एसी रहते हैं और ये अब उनको सारी सुविधा मिलती है कुत्ते बिल्लियों को। पृथ्वी का एक में भी जाएगा तो हीरे माणिक्य बनेगा, जैसे सड़क का पत्थर नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से शुभ लेशा के परिणामों में ऐसे उच्च आयु का कैसा है बंध होता है। अब अगला प्रश्न है अपना कि भावलिंगी संत पीत पद्म लिशा, भावलिंगी को पीत पद्म शुक्ल लिशा के परिणामों में कौन सी आयु बंध होता है। मुनिराज हो, उनको शुभ लेशा का परिणाम होता है, तो वो कौन सी गति में चले, कौन सी आयु का बंध होता है। कैसे होते हैं भावलिंगी संत? ज्ञान ध्यान स्व नहीं दूजा कोई काज है। उसमें भी ध्यान मुख्य और ज्ञान गौण से होता है। किसे कहते हैं साधु? आत्मा को साधे ते साधु, साधु को साधना साधनों से नहीं, साधना की भाव होती है, उपकरणों से नहीं, आचरण से श्रेष्ठ होते हैं। साधे इति साधता है, किसको साधता है? अपने स्वभाव साधता है।
तो भावलिंग ज्ञान ध्यान सेवा नहीं दूजा कोई नाम है। संतोष रूपी धन से माला माल होते हैं। कैसे होते हैं साधु? वितरागी संत कैसे होते हैं? जिनको चलते फिरते सिद्धों की उपमा दी जाती है। झपट कर जो के ज्ञान लेने की तैयारी में होते हैं, क्षण क्षण अंतर्मुख होकर सिद्धों से अपना मिलान करते हैं कि सिद्ध समान सदा पद में। ऐसे भोगों की अरुचि होती है। स्त्री के शरीर को मांस के पिंड समान समझते हैं, ऐसा अष्टपाव में लिखा है। और तो इस प्रकार के जो साधु होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, उनको पीत पद्म लेशा के मतलब शुभ लेश के परिणाम होते हैं। तो नियम से उन देव आयु का ही होता है। जैसे यहाँ कोई मुनिराज होते हैं, यहाँ पर उनका 6वां 7वां गुणस्थान होता है और भी 6वें 7 गुणस्थान में, और यहाँ से जब विग्रह गति लाते हैं तो उनका 4था गुणस्थान हो जाता है। और 4था गुणस्थान हो जा है, और यहाँ से इसलिए उनका प्रमोशन से डिमोशन हुआ। यहाँ तो 6वां 7वां गुणस्थान था और देव गति में गए 4था गुणस्थान हो जा है। लेकिन जाते से वे देव गति में है। भव भीरु होते हैं, मंदकशी होते हैं। भाव बढ़ने उनको डर लगता है। और भाव किन परिणाम से बढ़ते हैं? मिथ्यात्व और कषाय परिणाम से ये भाव बढ़ते हैं। तो वो कैसे होते हैं? भाव भीरु होते हैं और देवायु का बंध करेंगे। शुक्ल लेशाओं के परिणाम में ज्यादातर सर्वार्थ ही जाते हैं। जैसे पीत पद्म और शुक्ल लेशा, तो अगर शुद्ध शुक्ल लेशा के परिणाम हो और उसमें भी उत्कृष्ट शुक्ल लेशा का परिणाम हो तो ज्यादा किसी सर्वार सिद्धि जाते हैं। सर्वार सिद्धि का अर्थ क्या है? जिसमें सर्व अर्थ सिद्धि का परिणाम। तो सर्व अर्थ क्या? अर्थ मतलब प्रयोजन। बोले प्रयोजन क्या? बोले प्राणी मात्र का प्रयोजन क्या है? सुख चाहे दुखते भयवन। जो सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत होते हैं। प्राणी मात्र का प्रयोजन है सुख, वह इंद्रिय जनित नहीं, अतीन्द्रिय सुख। तो ज्यादातर के सर्वार सिद्धि जाते हैं और एक भवतारी हैं। सर्वार सिद्धि के देव के से एक भवतारी, बस वहां से आएंगे, यहाँ मनुष्य पर्याय में आएंगे, यहाँ से कैसे मोक्ष जाएंगे। 3 पांडव गए थे ना, वहां से आके यहाँ और यहाँ से फिर कैसे मोक्ष चले गए। तो एक भवतारी होते हैं, एक हाथ प्रमाण का शरीर होता है, सर्वांग सुंदर होते हैं, बहुत वैराग पड़ी होती है, दिन रात आत्म की चर्चा, मृदु संभाषणे वही कथन। और हम दिन रात किसकी क्या करते हैं? वी कथाएं। अभी हमने मेरी द्वार सत्र की अभी क्लास चल रही है, उसमें 6वां अध्याय पढ़ा रही हूँ मैं। उस 6वें अध्याय में बताया है कि आश्रव के कारण बताए, और 25 प्रकार की विकथों का वर्णन बताया। हम तो मात्र 4 प्रकार की विकथाएं बोलते हैं और 25 प्रकार की विकथाएं हैं। तो वहां दिन रात आत्मा की चर्चा, और यहाँ संसार में संसारी प्राणियों को, विषय भोगों की रुचि वालों को दिन रात विषय की चर्चा करते हैं। तो सर्वार सिद्धि के लोग दिन रात आत्मा की चर्चा करते हैं और ऐसी चर्चा करके वह चर्चा दोबारा रिपीट नहीं होती है। 33 सागर की आयु होती तो 33,000 वर्ष के बाद कंठ से अमृत झरता है और वह समाप्त हो जाता है। मतलब वो क्षुधा का विकल्प समाप्त हो जाता है। तो किन परिणामों से सर्वार सिद्धि हैं? तो बोले भावलिंगी अंत ही ज्यादातर जाते हैं और पीत पद्म शुक्ल लेशा।
मतलब बहुत मंद कषाय के परिणाम इसमें होते हैं। शुभ परिणाम होते हैं, मंद कषाय के परिणाम होते हैं। एक जगह पंक्ति आती है, सर्वार्थ विमानिक देव का मन इंद्रिय भोगत व्यक्ति तथा दिन के सुख की एक सीमा कहो, पर आनंद को तुम अंत नहीं। बोले चाहे सर्वार सिद्धि देव हो, उनकी भी सुख की एक सीमा, इंद्रिय जनित सुख की। लेकिन हे भगवान, आपने जो इस इंद्रिय सुख प्राप्त किया है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से कैसे होते हैं, ये भावलिंगी संत अगर पीत पद्म शुक्ल के परिणाम होते हैं तो ज्यादातर देव आयु में जाएंगे। देव आयु में भी ज्यादातर सर्वाधि में उनका गमन होता है। और इस प्रकार से ये हमने आज चर्चा की है। शेष चर्चा बाद में। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। निर्वाणी स्तुति।